नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ। हम खड़े हैं जयपुर में और यहाँ पर घाट के कुली इलाके के अंदर करीब 200 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के आगे नोटिस चस्पा हो चुका है। जमीन वन विभाग की है और वन विभाग की जमीन के ऊपर राम गोपाल गोयल जो कि आज जिंदा भी नहीं है, उनके नाम पर एक लोन उठाया गया। अपना लोन बताता है, कोई लाखों करोड़ों में लोन बताते हैं, लेकिन आज तक भी उसकी लोन की जितनी भी सीमा थी उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पर जो परिवार यहाँ पर करीब 40-50 साल से रह रहे हैं, उनसे इस जमीन को, इन मकानों को खाली करने के लिए कहा जा रहा है और नोटिस चस्पा हो चुके हैं। बैंक की तरफ से लोन उठाया गया। करीब 12 बैंक इस सारे खालमेल के अंदर शामिल बताए जा रहे हैं। आखिर स्थिति क्या है? क्योंकि ये जो परिवार है ये मुख्यमंत्री के पास में जाकर के भी गुहार लगा चुके हैं, बैंक में जाकर के भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ना ही तो बैंक और ना ही मुख्यमंत्री इस मामले में कोई संज्ञान ले रहा है। ये जो 7,500 स्क्वायर 7,500 स्क्वायर गज जमीन है, ये जमीन सीबीआई की जो जांच हुई थी उसके हिसाब से किसी मोहम्मद गुलाम खान के नाम से है। और ये राम गोपाल गोयल जी ने इन बैंकों से 10-12 बैंकों में हम गए थे, उन्होंने टोटल नहीं बताया, बट कम से कम 30 से 50 करोड़ के बीच में लोन लिया है। वो वन विभाग की जमीन है। वन विभाग की जमीन पे सरकारी रूल के हिसाब से कोई भी लोन ले सकता है। उन्होंने लोन लिया और राम गोपाल जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बैंक से उनको नोटिस मिला, वो जेल गए और अभी वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी बैंक चाहती है कि वो हमारा लोन का पैसा रिकवर हो। तो जो दूसरी पार्टियां, जो ये जमीन नहीं है ग्राउंड में, दूसरी जमीन है, इन जमीन वालों को 200 परिवारों को पिछले 3 महीने से नीलामी का नोटिस चिपका करके गए हैं। इसके आपने बताया कि करीब 40 साल से ये परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और करीब 200 परिवार इस सारे मामले से प्रभावित हुए हैं। ये 200 परिवार, इन लोगों के पास मकान आने की जगह नहीं, इनके पास सारे की बिजली का बिल भी है। क्या नहीं, ये हाथ में लेते हुए, हाथ दिखाते हुए वो नोटिस क्या कहता है, वो लोग हैं, इनका सरकारी भी है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है और हर महीने कनेक्शन भर रहे हैं। ये बिल्कुल वैध है। तो ये जो जमीन ये वैध है, अभी जो ये जमीन है वो दूसरी है। वन विभाग के नाम से एक बार बैंक गलती कर दिया तो बैंक को वापस चाहिए, तो बैंक कुछ दूसरे जो अंडरग्राउंड भू माफिया है उनके साथ मिलकर के ये जो जमीन वैध है, इस वैध जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहती है, ताकि इसको बेच करके इन लोगों को दोषों को विस्थापित करके अपना बैंक का लोन वापस रिकवर करना चाहते हैं। कि गिफ्ट डीड की गई, गिफ्ट डीड किसके नाम से और किसने की? राम गोपाल जी ने जमीन का बैंकों से लोन लिया, तो वो किसी पटवारी की रिपोर्ट आई हुई, आपको जो हमने एक कॉपी दी है इसके साथ पटवारी की रिपोर्ट भी लगी है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वन विभाग की जमीन पे तो बैंक लोन दे नहीं सकते। तो सबसे बड़ी गलती तो लोन की है। अभी बैंक चाहेंगे हम इन जमीन ये जो हम ये रह रहे हैं, जबकि दूसरी जमीन है, ये वो जमीन नहीं है, इनको बेच कर हम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब गरीब परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पे इनको उठाना वाला नहीं है। इसलिए ये पिछले 3 महीनों से नोटिस दे रहे हैं लगातार नीलामी का। और ये परिवार है, सभी पिछले 3 महीने से धरने पे बैठे हैं। बैंक के लोकपाल के पास गए, यहाँ पे आरबीआई में जयपुर में, वहाँ पे उन्होंने बैंकों के खिलाफ न तो उनको नोटिस दिया, न उनसे पूछा कि आपने ये गलत लोन कैसे पास कर दिया। सीएम साहब के पास गए, उन्होंने कलेक्टर साहब को जांच बैठा दिया, कमिश्नर साहब एक नियुक्त है, बट वो जांच सब मिलजुल करके यथास्थिति जो जमीन को फिर भी नीलामी कराना चाहते हैं वो, क्योंकि हो सकता है उनका भी हित, निजी हित उनमें शामिल होगा। नोटिस कितनी तारीख को लगा था? नोटिस 13 तारीख को लगा था। 13/9/2024 में ये नोटिस लगा, जिसके बाद से इन परिवारों की जो जिंदगी है वो अधर हो चुकी है। परिवारों को ये नहीं पता है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई समय रहते नहीं होती है तो इनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि परिवार सिर्फ परिवार ही नहीं, हमारे खाना पीना रहना सब कुछ इनका इसी से जुड़ा हुआ है। राम गोपाल गोयल जिसका कब्जा था यहाँ 1000 वर्ग गज में, 1000 वर्ग गज के सिपाही का था, उसने फर्जी पट्टा बनवा के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का लोन उठा लिया उसने, 25-30 करोड़ का। उसमें वो लोन उठाया है पूर्व पश्चिम 50 गज उधर साइड में है, उससे हमारी ज़मीन 150-125 वर्ग गज दूरी पे है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे नोटिस लगा गए, जबकि यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। हम ये चाहते हैं गलत जिन लोगों की ज़मीन ली गई है वो ज़मीन की सील वापस खोली जाए, जिनको सील कर दी, और लोगों को न्याय मिले, गरीब आदमियों को न्याय मिलना चाहिए।
फर्जी पट्टा बनवाया, फर्जी लोन हुआ, सारा काम फ्रॉड है, जबकि सारे सबूत मौजूद है। उसके बावजूद वो 18 तारीख की नीलामी की यहाँ चिपका गया। मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि इसमें बड़ा खेल है कोई। भाई रफीक खान का तो उसने खुद ने नाम लिया है, लेकिन हो सकता है और भी लोग कोई सम्मिलित हो। इससे ज्ञात होता है कि बड़ा खेल है। और ये जब जाके सुनवाई नहीं हो रही है इस तरह से, कहाँ भी जाते हैं तो टाइम पे कॉपियाँ नहीं मिलती है हमारे को, कितने समय लगा देते हैं। जय DRT में हम गए, राम गोपाल गोयल की फाइल मांगी, भाई हम देखें क्या क्या है, किस आधार पे लोन दिया, कैसे कैसे है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे कॉपी। नोटिस किसके नाम से आए हैं? विभिन्न पार्टियों के नाम से है। सबके नाम से नहीं है, नाम भी नहीं लिखा उसमें किसी का। चस्पाया गया है। नोटिस नहीं ना, नोटिस चिपका दिया खाली की जाए इस पे 17 तारीख। किसी को इस विषय को लेकर ज्ञापन दिया है? हमने मुख्यमंत्री जी को 2 बार दिया है, और DPCP के साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, DG साहब के पास भी फैक्स भेजा है, और कलेक्टर साहब की तो जांच आई गई। लोकपाल महोदय को भी दिया है। आपका नाम बता दीजिए। बजरंग लाल शर्मा। और आगे क्या रहेगा? संक्षेप में बात यह है कि ये बात है वन विभाग की ज़मीन है, जिस पे कोई भी पार्टी कोई भी बैंक लोन दे नहीं सकते। एक राम गोपाल गोयल जी ने, जो आज की तारीख में जिंदा भी नहीं है, उन्होंने वन विभाग की ज़मीन से फर्जी लोन ले लिया। अभी वो तो चले गए, तो बैंक उस लोन को 35 करोड़ को रिकवर करना चाहता है। तो ज़मीन, ये जो 200 लोगों को नोटिस मिला, ये उसमें ग्राउंड में वो ज़मीन नहीं, ज़मीन दूसरी है, पर वो उस ज़मीन को और इन दोनों को कुर्क करके बैंक वापस बेच कर अपना पैसा लेना चाहती है, क्योंकि वो पार्टी जिसने लिया लोन तो है नहीं है। तो ये लोग CM के पास भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, बैंक का जो ओम्बड्समैन होता है लोकपाल, उनके पास भी गए, पर अभी तक किसी ने भी इनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया है। तो इनके खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी है बैंक। बैंक के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि आपने सबसे पहले वन विभाग की ज़मीन पे उस पार्टी को लोन दे कैसे दिया, और उस लोन को रिकवर करने के लिए जो ये पार्टी ग्राउंड में इनकी ज़मीन हो रही है, वो दूसरी ज़मीन है जिस पे लोन लिया है। कोर्ट के कागज के अनुसार ज़मीन ही दूसरी है, तो वो ज़मीन, उस ज़मीन को जा करके नोटिस देना है तो उनको दे। ये पार्टी, ये तो 40 सालों से रह रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, सब कुछ है, तो इनको क्यों नोटिस दे रहे हैं? जबकि कोर्ट में भी जो आपको ये ज्ञापन दिया है, ने ये डायरेक्शन दिया है, और उन्होंने क्या इसका डायरेक्शन उल्टा नाप लिया ग्राउंड में, ताकि हमारी जमीन भी कर लिए। पूरे से पश्चिम 150 है, उन्होंने क्या किया उत्तर से दक्षिण 150 कर लिया, इनको साथ में ले लिया। बैंक की पूरी मिली भगत है, तभी तो बैंक बैंक शामिल है इसमें। यूको बैंक है, 10 बैंक है, सेंट्रल बैंक है, देना बैंक है, SBI बैंक। आगे क्या करेंगे? आगे हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, और हम लोग आपके थ्रू हम ये आवाज़ पूरा चीफ मिनिस्टर तक और पूरे लोगों तक फैलाना चाहते हैं। बाकी हम अपनी कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। आपने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई, कलेक्टर के थ्रू एक कमिश्नर बैठाया हुआ, जिसमें कमिश्नर खुद वकील साहब है, जो प्रधान साहब ने बताया कि वो वकील खुद इनको धमकी दे रहा है। सर लोन जो लगाया इसका आधा पैसा बैंक वाले खा गए देने के टाइम पे, और राम गोपाल गोयल उसमें जेल कराया इन लोगों ने, और उसकी डेथ हो गई, और उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। और सब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। डेविंग के नाम के अपने वकील हैं, जिनको DRT बोर्ड ने यहाँ पे कमिश्नर जो नियुक्त कर रखा है, वो आके बार बार परेशान करते हैं। और अभी RBI से भी आपने कोई बात की थी? हाँ, अभी यहाँ 12 बैंकों के लोन है। और सर अभी यहाँ पे ऐसा भी हुआ था, इन्होंने 3 नाम रखे प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, तो 1 और 2 नंबर की प्रॉपर्टी इन लोगों ने बेच दी थी, नीलाम कर दी थी। और जब ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आई, जिन लोगों ने खरीदे इनको चेक दिए DD बना के, जब उन लोगों को पता चला कि सरकारी ज़मीन है और धोखाधड़ी हो रही है, तो वो लोग भी बैंकों के पास पहुँच गए, DRT के पास पहुँच गए, और जाके बोला कि तुम हमारे को सरकारी ज़मीन बेचते हो, हमें तुम्हारी ज़मीन लेनी नहीं है, हमारा पैसा वापस दिया जाए। तो सर DRT ने सर बैंकों को तलब कर लिया कि कौन सा माल बिकवा रहा तुम हमारे से ही है, और यहाँ पे वो ज़मीन ही नहीं है जिस पर लोन दिया गया था। वो ज़मीन हीरापत जामडोली के अंदर है, और यहाँ पे हमें नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। और सर अभी 1 साल 1.5 साल पहले सारी बस्ती के लोग रफीक खान MLA साहब के पास गए थे, और जाके उनसे गुहार की थी। करीब 150-200 आदमी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें अच्छा इंसाफ मिलेगा और तुम्हारे बारे में बात करूँगा। दूसरे दिन सर मेरी कोर्ट में तारीख थी DRT के अंदर, मेरे वकील ने जाके बताया, बोले RO साहब बता रहे हैं कि खुद रफीक खान MLA इस ज़मीन को खरीदने में लगे हुए हैं, और गुड़गांव से बोली लगवा रहे हैं। अब सब किससे इंसाफ मांगा जाए?
किससे इंसाफ की उम्मीद रखी जाए, बताइए आप। लोन कौन से सन में दिया गया था? हम सर धरने में बैठे हैं, हमारा धरना जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और जो है ज़मीन हमारी हमें मिलनी चाहिए वापस। हमारे पास ज़मीन के पूरे कागज़ हैं, 60-70 साल से हमारा कब्जा है और ये लोन 2011 में 12 में उठा और ये पूरी कार्रवाई करके बैंक वाले हमें नाजायज़ परेशान कर रहा है और कर जो है अपने सीएम साहब से भी उन्होंने गुहार लगाई। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है सर, और सीएम साहब से भी गुहार लगाई थी, उन्होंने भी जो जांच के आदेश दिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए इसका। 2 महीने हो गए हमारे को धरने पे बैठे हुए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई, सही नहीं हुई, कुछ हो रही है लेकिन सही नहीं हुई। 2 महीने में तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने आप सबको तकलीफ दी, आपको परेशान किया, आप लोगों के थ्रू में इस आवाज़ को, तो ये किसी जमीन की और लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की। हमारी कोई कोर्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। इसमें हमने सूचना के आधार के तहत सूचना मांगी, भाई इस कागज़ की क्या डिटेल है, तो वहाँ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। इसमें 7500 वर्ग गज है, उन्होंने रिकॉर्डियट हिसाब से 7500 वर्ग गज जमीन इस कागज के हिसाब से पट्टा बनाया, क्या किया है क्या नहीं किया है वो हमारे को बताया भी नहीं गया। हमने कोर्ट से कई बार DRDA कोर्ट से फाइल मांग ली लेकिन नहीं दिया गया हमारे को। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।